नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2024 में स्वास्थ्य विभाग में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा एक परीक्षा लिया जा रहा था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, सीएचओ का। उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। ऑनलाइन परीक्षा था, उसके क्वेश्चन गायब हो गए, बहुत बवाल मचा। बिहार वैसे भी कुख्यात है क्वेश्चन लीक होने के मामले में। ये बात अलग है कि यहाँ के थेथर मंत्री इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। फिर उसमें एक मास्टरमाइंड था, उस लड़के की गिरफ्तारी हुई। ये स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। रवि भूषण उसका नाम है, नालंदा जिला का रहने वाला है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इसकी जांच पड़ताल कर रही है। 1 साल हो गया है, ये गिरफ्तार हुआ, फिर उसकी जमानत भी हो गई। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर का जो खेल हुआ था वो कभी नहीं खुल पाएगा, और वो जो रियल कल्प्रिट है वो कभी नहीं धरे जाएंगे। इसलिए नहीं धरे जाएंगे कि उस वक्त बिहार स्वास्थ्य समिति का जो निदेशक था वह एक तो सरकारी जाति का था, बहुत रसूख वाला व्यक्ति। यद्यपि इधर इलाके उसका कुछ रसूख घटा है। रिश्वत कमाने में बीहड़ एथलीट, जुबान का बहुत ही गंदा, बेतरतीब। एक बार उसका न्यूज भी छपा कि सारे अधिकारियों कर्मियों को गाली गलौज करता है। एक्चुअली मास्टरमाइंड वही था। उसने एक बहुत ही शानदार याद, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मुझको इससे मुतल्लिफ कई लोगों से बात हुई जो इसके इनर सिस्टम में जो लोग थे। तो ये जो ऑनलाइन परीक्षा कराने का कंपनी चलाता था रवि भूषण, इससे उस डायरेक्टर की वैसे ही साठगांठ हुई जैसे रिशु श्री से संजीव हंस और बाकी लोगों का, अभी जो अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर वगैरह का पकड़ाया है, वैसे ही 60 का टिट साथ इससे था। तो ये रिशु श्री का ही समझिए एक छोटा भाई है। अभी उतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हुआ है, अभी वो सुपरस्टार नहीं बना है। मैंने ये भी समझिए कि बी या सी ग्रेड का हीरो है ये, इसका रेट थोड़ा कम है। तो इसकी सेटिंग उससे थी। राज्य स्वास्थ्य समिति का जो निदेशक था सर्वे सर्वा था, और ये टेस्ट के आलोक में एक पहला खेल चला गया और इस पर बड़े पैमाने पर सेटिंग की गई और बताया गया कि एक एक सीएचओ से, जो लोग बता रहे हैं, करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए की उगाही करने का प्रस्ताव था। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नौकरी हो जाएगी तो 1.5 लाख 2 लाख तो सैलरी होगा। बिहार में जो स्थिति है बेरोजगारी की और नौकरी का जो क्रेज है वो ऐसा है कि वो खेत बेच करके पैसा लोग दे देता है। तो नेपाली सिम लेकर के, प्रॉक्सी सर्वर बना के, रिमोट से एक्सेस लेकर के ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। और इसका जब भंडा फूटा तो फिर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन राज्य स्वास्थ्य समिति से जो मुझको जो खबर है, जो सूचना मांग रही है ये इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, वो या तो सूचना दे नहीं रहा है या जो प्रश्नावली उससे की गई है उसका सही जवाब भी वो नहीं दे रहा है। इस बीच में जो यहाँ पर डायरेक्टर था उसकी बदली भी हो गई, दूसरे जगह चला गया और मलाईदार पद पर चला गया शायद, या कहाँ गया भगवान जाने। क्योंकि इस तरह का जो ऑफिसर का एक कॉकस बना है बिहार में, उसको कुछ नहीं होता है। वो जंगल में डाल पर इस डाल से उस डाल कूदता है, वहां का फल खाता है, फिर वो फल खत्म हो जाता है, कूद के दूसरे जगह जाता है, वहां फल खाता है। तो इस तरीके का धंधा यहाँ शुरू हो गया और उसमें एक अजीब अनहोली नेक्सस बना है। मुख्यमंत्री के आसपास का अधिकारी उस अधिकारी से साठगांठ करता हुआ सेकेंड लेयर का अधिकारी। मैंने एक वीडियो बनाया था कि त्रिस्तरीय लूट समिति यहाँ बनी हुई है। तो दूसरे लेयर पर ये आईएएस अधिकारी लोग हैं, ये भीड़ करके पैसा कमाते हैं। और फिर तीसरा लेयर जो है वो जो सेकेंड वाला अधिकारी है उससे सट करके कुछ लोग कमाता है। इसलिए देखिएगा पोस्टिंग में कुछ लोग ऐसा है कि बस उसकी सिर्फ बिल्डिंगें बदलती है, मलाईदार पद पर पिछले 10 साल 15 साल से जमा हुआ है,
कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग में जमे हुए हैं, दोनों हाथ और सिर पैर सब मलाई में बने हुए हैं, राज कर रहे हैं। वो जब तक कब्र में नहीं जाएंगे तब तक उसी में बने रहेंगे। इसलिए इसका भी वही हश्र होगा जो रिसुश्री वाले मामले में होगा। आपने देखा कि संजीव हंस निकल गए, गुलाब यादव भी निकल गए, वक्त की धूल पड़ेगी, धुंधला हो जाएगा। इंसान की फितरत होती है, उसकी यादाश्त शॉर्ट टर्म होती है, वक्त का मलहम उस घाव को भी भर देगा। फिर वो चाहे ईडी हो चाहे इकोनॉमिक ऑफेंस हो, पैसा कौड़ी लेके सब सेट हो जाएगा और धीरे धीरे हम और आप सब लोग भूल जाएंगे और फिर नया गेम शुरू हो जाएगा। इसलिए अखबार में इतनी बड़ी खबर जो छपी है, इसके अंदर की खबर यह है कि अब तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जो लूटने वाला अधिकारी था वहां से हट भी गया है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग बार बार चिट्ठी भेजता रहेगा, उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा। हार पार करके कोर्ट में भी जो स्थिति है वह जमानत लेगा, केस मुकदमा चलता रहेगा। और जैसे यहाँ होता है कि बैल के चोरी में 30 साल के बाद फैसला आएगा कि ये निर्दोष पाए गए हैं। तो बिहार में हुए एक बड़े क्वेश्चन पेपर के लीक और एक बड़े घोटाले का हश्र क्या होने वाला है वो आज की तारीख में ही हमने आपको बता दिया। आप इंतजार कीजिएगा, किसी दिन अखबार की छोटी सी खबर में छपेगी कि सीएचओ भर्ती घोटाला की जांच बंद कर दी गई है, सभी आरोपी बरी हो गए हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।